गुड मॉर्निंग। आशा है आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और आज हम फूड साइंस की इस क्लास में सब्जियों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। और जैसा कि इस समय पेंडेमिक महामारी का समय चल रहा है, तो हम सभी को इम्यूनिटी बूस्ट करने की हिदायतें दी जा रही है और कई तरीके अपनाए जा रहे हैं और सभी लोगों को कहा जा रहा है कि इस तरह का भोजन ग्रहण करें या इस तरह के जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो कि आयुर्वेदिक प्लांट्स हैं या पौधे हैं या सब्जियां हैं, जैसे कि तुलसी के पत्ते और नीम और मुलेठी और क्या कहना चाहिए, गिलोय, ये इन सब का प्रयोग करें, अदरक का प्रयोग करें ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। तो हमारी ये जो सब्जियां हैं ये भी क्योंकि प्रोटेक्टिव फूड्स के अंतर्गत आती हैं, तो ये भी हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत मदद करती हैं, क्योंकि सब्जियों में कई प्रकार के पोषक तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधकता या रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती हैं। तो आइए अब हम जानते हैं सब्जियों के बारे में कि उनके ऊपर पकाने के क्या क्या प्रभाव होते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब्जियां हमारी प्रोटेक्टिव फूड्स के अंतर्गत आती हैं, और आज का हमारा टॉपिक है कि सब्जियों पर पकाने के या कुकिंग के क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रभाव ऐसे हैं जो कि सब्जियों को पकाने के दौरान उनमें होते हैं या उनमें परिवर्तन आता है। सब्जियों को पकाने के कई प्रकार के प्रभाव उनके ऊपर पड़ते हैं, और इनमें से कुछ जो हैं वो ज़्यादातर आप देखेंगे कि कुछ सब्जियां सलाद के फॉर्म में हम लोग खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर सब्जियां जो हैं वो हम पकाकर ही खाते हैं। तो पकाने के द्वारा क्या क्या हमें लाभ होते हैं, ये इस प्रकार से हैं। पहला है, सब्जियों को पकाने से इनकी पाचनशीलता बढ़ जाती है। कच्ची सब्जियां कई बार पकाने मतलब आसानी से नहीं पचती हैं, लेकिन जब सब्जियों को पकाया जाता है तो वे सॉफ्ट हो जाती हैं और मुलायम हो जाती हैं, आसानी से चबाने योग्य हो जाती हैं, और इस कारण से उनकी पाचनशीलता भी बढ़ जाती है। जो हमारे पाचक रस हैं जो कि आमाशय में उपस्थित होते हैं, वे इन सब्जियों को आसानी से पचाने में सक्षम होते हैं। फिर जो सब्जियां पकाते हैं उसके द्वारा इनकी रंग, संरचना और सुवास में वांछित परिवर्तन आ जाता है। हम जब सब्जियां पकाते हैं तो उसमें मसाले वगैरह डालते हैं। आप उबली हुई सब्जियों को देखिए और एक आप मसालों में पकाई हुई सब्जियों को देखिए, तो जो पकाई हुई सब्जियां होती हैं वे दिखने में काफ़ी आकर्षक लगती हैं, क्योंकि उनमें कई प्रकार के मसाले डल जाते हैं और पकाने से उनकी जो संरचना है उसमें परिवर्तन आ जाता है, वे सॉफ्ट हो जाती हैं। और इसके अलावा पकाने की प्रक्रिया के द्वारा उनकी सुगंध में भी वांछित परिवर्तन आते हैं। कई बार बिना पकाई हुई जो सब्जी होती है उसको खाने से गंध उसमें क्योंकि अच्छी नहीं होती, जैसे लहसुन, प्याज वगैरह, तो जब हम उनको खाते हैं तो मुंह में देर तक गंध, उसकी दुर्गंध आती रहती है। लेकिन जब इन्हें पकाया जाता है तो इनकी जो गंध है, दुर्गंध है, वह दूर हो जाती है, और वे जब सब्जी पकाते समय उसमें डाले जाते हैं तो सब्जियों में वे एक विशेष प्रकार की सुवास उत्पन्न करते हैं, और यह वांछित परिवर्तन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा सब्जियों को पकाने से उनका स्वाद भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि पकाने के द्वारा हम किसी भी एक ही प्रकार की सब्जी की कई वैरायटी बना सकते हैं, और इसलिए अलग अलग उनका स्वाद हो जाता है।
फॉर एग्जाम्पल हम गोभी को पराठे के रूप में पका सकते हैं, हम गोभी को सूखी बना के पका सकते हैं, आलू के साथ बना के पका सकते हैं, मिक्स वेज बना के पका सकते हैं, या कई तरीके से पका सकते हैं। तो इनका जो सब्जियों का स्वाद है वो अलग अलग सब्जियों के साथ में जब मिलता है तो वे ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं, स्वादिष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा सब्जियों में जब उन्हें पकाया जाता है तो क्योंकि उनको तेज आंच पे पकाया जाता है तो इनमें जो हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। जब हमने यह विषय आरंभ किया था पढ़ना, तब आपने पकाने की विधियों के बारे में भी पढ़ा था और उसमें भी हमने यह जाना था कि सब्जियों या भोजन को जब पकाया जाता है तो उसमें स्थित सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और वह भोज्य पदार्थ फिर हमारे सेवन के लिए सेफ होता है, सुरक्षित होता है। इसके अलावा सब्जियों को पकाने से उसमें जो स्टार्च उपस्थित होता है उसका जिलेटिनीकरण हो जाता है और प्रोटीन का स्कंदन हो जाता है और इस प्रकार से ये सुपाच्य हो जाते हैं। जो सब्जियां होती हैं उनमें रेशे बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं और ये रेशे क्योंकि सब्जियां वनस्पति जगत से प्राप्त होती हैं और वनस्पतियों में सेलुलोज, वनस्पति कोशिकाएं जो होती हैं उनमें सेलुलोज और हेमी सेलुलोज पाया जाता है। यह वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारे शरीर के द्वारा पचाया नहीं जा सकता और कई बार सब्जियों में सेलुलोज और हेमी सेलुलोज जो होते हैं उनके कारण सब्जियां हार्ड होती हैं या कठोर होती हैं जब इन्हें कच्चा खाया जाता है, लेकिन जब इन्हें पकाया जाता है तो ये सेलुलोज और हेमी सेलुलोज जो है वो ऊतक से अलग हो जाते हैं और पानी की उपस्थिति में ये फूलकर टूट जाते हैं और इस प्रकार से ये सब्जी जो है वह मुलायम पड़ जाती है। इसके अलावा भोजन में विविधता लाने के लिए भी सब्जियों को पकाया जाता है। जैसे अगर हम आलू की बात करें तो एक अकेले आलू को ही पकाने की कई सारी तरीके हैं। आलू सूखे बन सकते हैं, आलू उबाल कर झोल वाले या रसेदार सब्जी बनाई जा सकती है, दम आलू बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा आलू कई प्रकार की सब्जियों के साथ में मिलाकर भी बनाए जा सकते हैं और भी आलू के, एक अकेले आलू के इतने सारे प्रकार के व्यंजन हैं जो कि भोजन में विविधता प्रदान करते हैं। और जब भोजन में विविधता आती है तो वो हम एक ही एक तरह का भोजन खाते हुए बोर हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ नयापन लाया जाए भोज्य पदार्थों में ताकि हमारा इंटरेस्ट उसमें बना रहे। तो इस प्रकार से जो पकाने की प्रक्रिया है या सब्जियों को पकाने की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा हम भोजन में आसानी से विविधता भी उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि पकाने के द्वारा सब्जियों में उपस्थित जो विभिन्न तत्व होते हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन आता है। सेलुलोज और पैक्टिक तत्वों में परिवर्तन की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पकाने की प्रक्रिया के द्वारा सेलुलोज जो है वह सॉफ्ट हो जाते हैं, रेशे सॉफ्ट हो जाते हैं और सुपाच्य हो जाते हैं और सब्जियां भी मुलायम हो जाती हैं। इसके अलावा जो पैक्टिक तत्व हैं उनके अंतर्गत पैक्टिन नामक पदार्थ आता है। यह भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारे शरीर के द्वारा पचाया नहीं जाता और यह भी थोड़ा सा घुलनशील अवस्था में आ जाता है या मुलायम हो जाता है पकाने की प्रक्रिया के द्वारा। जब सब्जियों को मीठा सोडा डालकर पकाया जाता है तो ये अधिक गति से मुलायम हो जाती हैं, जल्दी पकती हैं, जबकि अम्लीय माध्यम में अगर सब्जियों को पकाया जाता है तो अम्ल का प्रभाव या अम्ल के प्रभाव से सब्जियां कड़ी हो जाती हैं और देर से पकती हैं। इसलिए जब हम सब्जी बनाते हैं तो टमाटर को हम सब्जियां पकने के बाद में ऐड करते हैं। अगर हम गलती से टमाटर पहले डाल देते हैं तो सब्जियों के पकने का समय जो लगता है वह अधिक हो जाता है और काफी देर से सब्जियां गलती हैं और कई बार पूरी तरह से पकती भी नहीं है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए जब भी सब्जियां पकाई जाए तो टमाटर जो है बाद में ही
डालना चाहिए। इसके अलावा हम जलांश में परिवर्तन की बात करें या जल की मात्रा में परिवर्तन की बात करें तो सब्जियां जब जल की उपस्थिति में पकाई जाती हैं तो वे जल को सोख लेती हैं और उनमें जो नेचुरली भी उनमें जल की मात्रा अधिक होती है और पानी में पकाने पर उनका ये जो जल है वह उड़ नहीं पाता वाष्प बन के और उन सब्जियों में जल की मात्रा पर्याप्त रहती है। लेकिन जब सब्जियों को जल की अनुपस्थिति में पकाया जाता है तो उनमें से जल वाष्पित हो जाता है और उसकी मात्रा कम हो जाती है और वे सूख जाती हैं। इसके अलावा कुछ सब्जियां जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, आपने पालक देखा होगा, पालक को जब आप पकाते हो तो अचानक से वह मतलब जैसे ही पकने लगती है वह जरा सी हो जाती है, मतलब अगर आप उसको काटते हो तो वो बहुत सारी नजर आती है, लेकिन जैसे ही आप उसको पकाने लगते हो थोड़ी सी वो गर्म होती है और एकदम से जरा सी क्वांटिटी हो जाती है और बाकी वो पानी छोड़ देती है। तो क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियों में जल की मात्रा बहुत अधिक होती है इसलिए उनको जब पकाया जाता है तो वे जल को छोड़ देती हैं और अगर इस जल को उड़ा दिया जाए या वाष्पित कर दिया जाए तो उनमें जल की मात्रा कम हो जाती है और ये अदरवाइज ये जो अतिरिक्त जल जो कि उनसे इन सब्जियों से निकल के बाहर आ जाता है वह अलग से नजर दिखाई देता है जिस भी बर्तन में आप इन सब्जियों को पका रहे हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट में अगर हम परिवर्तन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है मुख्य रूप से जो स्टार्च है उसमें परिवर्तन पाया जाता है और स्टार्च में दो प्रकार की प्रक्रिया होती है पकाने के द्वारा। यदि सब्जियों को उबाला जाता है या पानी की उपस्थिति में जब पकाया जाता है तो स्टार्च का जिलेटिनीकरण होता है। जिलेटिनीकरण प्रक्रिया के बारे में आपने पढ़ा होगा जब आपने इससे पहले का चैप्टर पढ़ा है जिसमें स्टार्च, कुकरी और शुगर्स के बारे में आपने पढ़ा था। तो स्टार्च की ये खासियत होती है कि इसके जो कण होते हैं अगर उनको नमी वाली हीट दी जाती है या पानी की उपस्थिति में जब पकाया जाता है तो स्टार्च के कण पानी को अवशोषित करके फूल जाते हैं और यह प्रक्रिया कहलाती है जिलेटिनीकरण। और दूसरा प्रभाव पड़ता है स्टार्च के ऊपर ड्राई हीट का, यानी पानी की अनुपस्थिति में जब स्टार्च को पकाया जाता है तो पानी की अनुपस्थिति में या तो हवा की उपस्थिति में पकाया जाए या उसको वसा में पकाया जाए। तो जब हम स्टार्च को तलते हैं तो इसके जो कण होते हैं या इनमें स्टार्च जो है डेक्स्ट्रीन में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं डेक्स्ट्रीनीकरण। और क्योंकि डेक्स्ट्रीन का रंग भूरा होता है इसलिए तलने के कारण जो भोज्य पदार्थों में या सब्जियों में जो स्टार्च होता है वह भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जब आप आलू के फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं तो उनका रंग सुनहरा भूरा हो जाता है। और इसके अलावा आप अरबी या जमीकंद या इस तरह की जिनमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है ऐसी सब्जियां जब आप फ्राई करते हैं तो ये भूरे रंग के हो जाते हैं और इनमें डेक्स्ट्रीनीकरण हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन में परिवर्तन की। तो सामान्यतया सब्जियों में प्रोटीन जो है वह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और जो प्रोटीन होता है उसका पकाने की प्रक्रिया के द्वारा या हीट के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से स्कंदन हो जाता है और इस कारण वह सुपाच्य भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि अन्य पोषक तत्वों की पकाने के दौरान क्या क्या क्षति होती है। तो पोषक तत्वों को या सब्जियों को जब पकाया जाता है
तो उसमें कई प्रकार की तरीके होते हैं या कई प्रकार से क्षति होती है, और वे हैं यांत्रिक क्षतियां, रासायनिक क्षतियां, ऑक्सीकरण संबंधी क्षतियां और अन्य क्षतियां। तो ये किस प्रकार से होती है, यह मैं आपको विस्तार से बता दूं। यांत्रिक क्षतियों के अंतर्गत आता है कि जब हम सब्जी को पकाना शुरू करते हैं तो उससे पहले हम उसका जो ऊपरी छिलका है उसको हम छीलते हैं, और छीलने के बाद में सब्जियों को हम धोते हैं, काटते हैं, ये सारे काम करते हैं, और उसमें जो खारे जो ऐसा भाग जो कि खाने योग्य नहीं होता उसको हम अलग भी कर देते हैं। जैसे मटर हम छीलते हैं तो उसके सिर्फ बीज काम में लेते हैं, उसकी फलियां हम या उसके छिलके जो हैं वो फेंक देते हैं, या गोभी जब हम बनाते हैं फूल गोभी तो उसकी डंठल हम निकाल देते हैं। इसके अलावा गाजर जो है वो भी हम छीलते हैं, लौकी हम छीलते हैं। इस तरह से जो सब्जियां हम तैयार करते हैं उससे पहले हम उनको यांत्रिक रूप से उसमें प्रक्रिया करके उनको प्रिपेयर करते हैं। तो इन छीलने की प्रक्रिया के कारण या काटने की प्रक्रिया के कारण जो पोषक तत्व इस ऊपरी लेयर में उपस्थित होते हैं या छिलके में उपस्थित होते हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें बहुत अधिक गहरा छिलका सब्जियों का नहीं उतारना चाहिए, और जहां तक संभव हो छिलके सहित सब्जियों को बनाना चाहिए। इसके बाद में आती है रासायनिक क्षतियां। रासायनिक क्षतियों के अंतर्गत जो क्षतियां आती हैं वे इस प्रकार से हैं। जब हम भोजन को पकाते हैं और पानी की उपस्थिति में पकाते हैं तो कई बार जैसे हम सब्जियों को उबालते हैं पकाने से पहले, तो उबालने के लिए हम अधिक पानी का प्रयोग करते हैं, और जब सब्जियां उबल जाती हैं तो उनको अलग निकाल दिया जाता है और उस पानी को फेंक दिया जाता है। तो जब हम उस पानी को फेंक देते हैं तो जो जल में घुलनशील विटामिन हैं जैसे थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन आदि, ये सब उस पानी में घुल जाते हैं, और जब हम उस पानी को फेंकते हैं तो ये भी उस पानी के साथ नाली में चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सब्जियों को उबालने के लिए जिस पानी का प्रयोग किया जाता है उसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, और अगर उबालने की आवश्यकता है तो हमेशा सब्जियों को छिलके सहित उबालना चाहिए, या फिर इतने ही पानी में उबालना चाहिए कि उस पानी को सब्जियां बनाने के समय यूज कर लिया जाए। इसके अलावा ऑक्सीकरण संबंधी क्षतियों के अंतर्गत विशेष रूप से हम विटामिन सी की बात करते हैं। तो जब सब्जियों के ऊतक इंटैक्ट होते हैं, यानी जब सब्जियों को काटा नहीं जाता है, वो संपूर्ण रूप में होती है, तो जो विटामिन सी है वह सब्जियों में सुरक्षित रहता है। लेकिन जैसे ही हम सब्जियों को काटते हैं, सब्जियों के ऊतकों में एक एंजाइम स्थित होता है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज कहा जाता है। यह विटामिन सी, जो कि रासायनिक रूप से एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है, वह ऑक्सीकृत हो जाता है और नष्ट हो जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि जो जूस निकालते हैं फलों का उसको तुरंत प्रयोग में ले लेना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक जब उनको रखा जाता है तो उसका मतलब उसमें जो विटामिन सी है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण जब हो जाता है तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है, वह अपनी गुणवत्ता खो देता है। इसलिए जब भी सब्जियों को काटा जाए तो उस समय उसको तुरंत काम में ले लेना चाहिए। तो यह थी ऑक्सीकरण संबंधी क्षतियां। अन्य क्षतियों के अंतर्गत आता है कि जब सब्जियों को ढंग से नहीं पकाया जाता है, जैसे कि मीठा सोडा अगर सब्जियों को पकाते समय डाल दिया जाता है तो वे पक तो जल्दी जाती हैं, लेकिन उनमें मीठा सोडा डालने के कारण सब्जियों में जो थायमिन उपस्थित होता है, जिसकी ये अच्छी स्रोत होती है, वह नष्ट हो जाता है, क्योंकि थायमिन की यह
विशेषता है या यह गुण है कि क्षारीय माध्यम में यह जल्दी से नष्ट हो जाता है। तो इसलिए इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए या इन क्षतियों को ध्यान में रखते हुए हमें सब्जियों को पकाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें अधिक से अधिक पोषक तत्व मिल सकें और ये नष्ट ना हो। तो आइए अब हम जानते हैं कि पकाने के दौरान पोषक तत्वों की क्षति को रोकने के क्या उपाय हैं। तो सबसे पहली बात तो सब्जियों को ना तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटना चाहिए और ना ही बहुत इसके बड़े टुकड़े करने चाहिए, क्योंकि छोटे टुकड़े करेंगे तो पकाने के दौरान उनमें से वाष्प के साथ में पोषक तत्व नष्ट होने की चांसेस ज्यादा रहेंगे या उनकी जो सरफेस है वो वातावरण के संपर्क में अधिक आएगी और पोषक तत्व अधिक मात्रा में नष्ट होंगे। और अगर हम बहुत बड़े टुकड़े करते हैं तो उनको पकने में ज्यादा समय लगेगा और पकने में अधिक समय लगेगा तो पोषक तत्वों के नष्ट होने की संभावना भी अधिक होगी। इसके अलावा सब्जियों को हमेशा धोकर छीलना चाहिए और काटना चाहिए, ना कि उन्हें छील कर और काट कर उसके बाद में धोना चाहिए, क्योंकि काटने से पोषक तत्व जो हैं वे लीच आउट हो जाते हैं, मतलब सरफेस पे आ जाते हैं और जब उन्हें धोकर पानी फेंका जाता है तो वे उस पानी के साथ में लीच आउट हो जाते हैं या उस पानी के साथ में भी निकलकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पहले सब्जियों को धो लें, उसके बाद में ही उन्हें काटें ताकि आप उनको सीधे पकाने के काम में ले सकें। इसके अलावा अगर आपने सब्जियों को अधिक पानी में पकाया है या उबाला है तो इतना ही पानी का उपयोग करें कि उस पानी को फेंकना ना पड़े। अदरवाइज ये ध्यान रखें कि अगर जैसे आलू उबालते हैं तो वह अधिक पानी में उबालते हैं, तो ऐसे में उनको छिलके सहित उबालना चाहिए, क्योंकि छिलका जो है वह पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाकर रखता है। इसके अलावा पोषक तत्वों की क्षति को रोकने के लिए हो सके तो सब्जियों को प्रेशर कुकर में पकाना चाहिए, क्योंकि प्रेशर कुकर में सब्जियों के पकने का जो समय है वह बहुत कम हो जाता है और जितना अधिक पकने में समय लगता है सब्जियों में उपस्थित पोषक तत्व उतने ही अधिक नष्ट होते हैं। तो प्रेशर कुकर में पकाने से तुरंत सब्जियां पक जाती हैं और पोषक तत्व भी कम नष्ट होते हैं। इसके अलावा सब्जियों को जब भी पकाया जाता है तो उनको हमेशा ढककर पकाना चाहिए ताकि वाष्प के साथ में पोषक तत्व नष्ट ना हो सके। यह देखा गया है कि सब्जियों को जब नमक के पानी में छिलके सहित पकाया जाता है तो पोषक तत्व के नष्ट होने की मात्रा कम होती है, वे अधिक मात्रा में नष्ट नहीं होते हैं। उसके बाद में यदि उबलते पानी में एस्कॉर्बिक एसिड को उबलते पानी में जब सब्जियों को डाला जाता है तो इसमें उपस्थित एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वह नष्ट हो जाता है, क्योंकि एंजाइम जो है वे प्रोटीन प्रकृति के होते हैं और प्रोटीन जो है वह जब ताप के संपर्क में आता है तो उसका स्कंदन हो जाता है और स्कंदन होने के कारण प्रोटीन अपने जो नैसर्गिक गुण है वह खो देता है, यानी उसमें जो नैसर्गिक गुण है वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम जो कि एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी का ऑक्सीकरण कर देता है और उसको नष्ट कर देता है। तो जब इसको सब्जियों को उबलते पानी में डाला जाता है तो ये एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वह नष्ट हो जाता है और विटामिन सी हमें उपलब्ध हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है ब्लांचिंग। जब आप मटर अगर आपने कभी प्रिजर्व करके रखे हो तो उसका प्रिजर्व करने का तरीका ये है कि मटर को उबलते पानी में थोड़ी 1-2 मिनट के लिए रखा जाता है और उसके बाद तुरंत उसको बर्फ के पानी में लेकर ठंडा कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एंजाइम के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो एंजाइम जो कि इन सब्जियों को ज्यादा पका देते हैं
और ज़्यादा पकाने के कारण खराब कर देते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं और इनकी शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज है उसको भी ब्लांचिंग प्रक्रिया के द्वारा जब एकदम से सब्जी को उबलते पानी में डाला जाता है तो नष्ट किया जा सकता है, और उसके बाद में इसको तुरंत जो है सब्जी को निकाल कर ठंडा करने से विटामिन सी उसमें सुरक्षित रह जाता है और एंजाइम नष्ट हो जाता है, ताकि उसका प्रभाव विटामिन सी के ऊपर ना पड़े। इसके अलावा हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सब्जियों को क्षारीय माध्यम में ना पकाएं। इसके लिए जहां तक संभव हो सब्जियों को मीठा सोडा डालकर नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि इससे कई प्रकार के पोषक तत्व या विटामिन जो कि सब्जियों में उपस्थित होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सब्जियों को पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे कैसे परिवर्तन हैं जो सब्जियों के अंतर्गत आते हैं जब हम उन्हें पकाते हैं। तो आशा है आपने आज के ये जो टॉपिक था उसे काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी और अब आप उसे अपने जीवन में अमल में लाएंगे। अगर आप कोई गलती कर रहे थे तो आशा है आगे से आप वो गलती नहीं करेंगे। दरअसल फूड्स एंड न्यूट्रिशन या होम साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको सिर्फ पढ़ने और पास होने या डिग्री लेने के लिए ही काम में नहीं आता है, बल्कि यह आपके जीवन से संबंधित विषय है और जिससे आपका जो मतलब इस विषय के ज्ञान को जब आप अपने जीवन में अपनाती हैं तो आप कई तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं या आप घर में जो कार्य कर रहे हैं उनको आप वैज्ञानिक तरीके से कर पाएंगे, उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाना सीख पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से और बहुत ध्यान से पढ़ें। आपने इस वीडियो को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत